गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? और इस समय तो सभी की डाउन होगी क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी डेट नहीं आ रही है सही से। कब होगा कब नहीं होगा किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। सबकी यही टेंशन है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, चाहे सीटेट का ले लो या फिर कोई भी अदर यानी टीचिंग से रिलेटेड। और सुनवाई तो बहुत है, मतलब सुनने को आता है ये होगा वो होगा, लेकिन पता नहीं कब होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन यार बस हमें ये पता है कि हमें पढ़ना है, आप लोगों को भी पढ़ना है। और इधर कई दिनों से हम भी नहीं सही से पढ़े थे। जो रियलिटी है वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन वो चीज़ को देखो, कोई भी काम है, जो काम हम अच्छा करते हैं ना, तो उसे हमें करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो हमारे अंदर बुराइयाँ होती हैं तो उन्हें करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और वो हमसे बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं। सभी के साथ ये होता है कि हम लोग गपशप करने में यानी बात कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इन चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। और जब रिजल्ट का टाइम आता है, एग्ज़ाम होता है, तो बहुत ख़राब आता है। तब हम लोग बहुत पछताते हैं, यार पहले कर लिए होते तो हो जाता। ये सबका रहता है। लेकिन यदि आपने स्टार्ट किया है पढ़ाई, जैसे हमने भी स्टार्ट किया है, इतनी सारी सबकी बातें सुनी है, इतना ज़्यादा सब परेशान हुए हैं, तो अब हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो यार अपने पास बस एक ही ऑप्शन है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अपना एक ही फंडा है कि अब पढ़ना है। और अपना कभी भी हो, साल में होता है 2 साल में होता है, ऐसा तो है नहीं होगा नहीं होगा, ज़रूर होगा, बस पढ़ते रहो। तो आज हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपका ये रहता है, हमारा भी यही मतलब सबकी प्रॉब्लम रहती है कि नींद बहुत आती है, कि नींद को कंट्रोल में कैसे करें। देखो, आप ये काम टाइम लगेगा, कई महीने लग जाएंगे, आपकी नींद आपके कंट्रोल में हो जाएगी। सिर्फ आप 3 घंटे भी सोकर काम चला लोगी। लेकिन उसके लिए आपको धीरे धीरे अपना रूटीन चेंज करना होगा। जैसे कि अपने काम को थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करो। इसके साथ ही होता ये है, नींद हमें भी बहुत आती है, भयंकर वाली आती है। ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग कुछ ऐसा खाते हैं जो हमें नींद नहीं आती है, बस नॉर्मल से हैं। जैसे कि आप लोग नॉर्मल हैं, बस हम भी नॉर्मल हैं। और पता है, काम हमारे पास भी है, आप लोग देखते ही हैं, 2 बच्चे भी हैं हमारे। और फिर जब देखो, अब एक एज होती है, और ऐसा नहीं कि बहुत मतलब एज हो गई है जो पढ़ नहीं सकते या काम कर नहीं सकते, लेकिन हाँ थकान होती है। लेकिन आप थकान को महसूस करोगी तो आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी। अपना पॉजिटिव रहा करिएगा और थोड़ा सा अपना, जैसे कि थोड़ा टाइम निकालो अपने लिए, खुद के लिए आप एक्सरसाइज करो। इससे होगा क्या, आपका जो है, आपके अंदर आपकी बॉडी जो है एक्टिव रहेगी, सुस्ती आपको कम आएगी। ये हुआ। सुबह का 1 घंटा निकालिए, सोने से पहले 1 से 1.5 घंटा पहले उठिएगा। तो आप उस टाइम पे अपना रिवीजन का रखो। जैसे दोपहर को आज हमारा काम वही 9 बजे, 8:30 पौने 9 टाइम पे हो गया था। तो अब हम सोचे कि नहीं, हम तो डेली 10 बजे से पढ़ते हैं, आज हमारा जल्दी हो गया तो अब हम लेट जाएं। नहीं, हमें ये नहीं करना है। हमें जितने टाइम हमारा काम हो गया, अपना लिया किताबें, अपना पढ़ रहे। जैसे कि आज हमें अच्छा लगा कि हमने गुनाहों का देवता, जो वो हमने उपन्यास धर्मवीर भारती का वो हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी मतलब टाइम मिले तो अपना मतलब हमने मोबाइल से ही गूगल पर करके किया कि एक एक ऐसे करके उपन्यास है, कहानी ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। तो क्योंकि हम लोगों का हिंदी में पात्र वगैरह पूछे जाते हैं, तो इस वजह से नॉलेज भी बढ़ेगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ाई में, तो और मन लगेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नींद के टाइम पे नींद आ रही है तो आपको सोना नहीं है। सोचो कि आप 10 मिनट के चक्कर में फिर 2 घंटे आपके चले गए। आप थोड़ा सा तेज़ तेज़ पढ़िएगा। जब मन में पढ़ेंगी तो ज़्यादा सुस्ती आती। जितना आप अपने आप को एक्टिव रखेंगी, पानी वगैरह ज़्यादा पीजिएगा। और जब पढ़ रही हो थोड़ी देर आप बैठ के पढ़ो, जब नींद आने लगे तो उठ के खड़े होके चल फिर के पढ़ लो। वीडियोस देखो भाई, मतलब ऐसे वीडियोस मत देखो, पढ़ाई से रिलेटेड देखो, जहाँ से आप टीचर को फॉलो कर रही हो, अपनी क्लासें ले रही हो, वो क्लास ले लो। मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम चेंज करके वही 1 1 घंटा, जैसे 1 घंटा किताब पढ़ो तो फिर अपना वीडियोस देख लो। फिर थोड़ी देर मतलब नहीं है, अपना पानी वगैरह पियो, मुँह धुलो, थोड़ा सा टहल लिया, फिर पढ़ रहे हैं। इस तरह का जब करोगी अपने, देखो हम लेडीज़ों के पास, लड़कियों के पास काम रहते हैं यार। और हम लोग तो जब से मम्मा बन गए, यानी कि शादियाँ हो गई, तब से तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ही सर पे हैं। तो अब सोचो तो थकान भी होती है, लेकिन थकान को देखेंगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि फिर इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। और टाइम निकालोगे तो टाइम फिर बहुत है आपके पास, और नहीं निकालोगे तो बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी से आप बात करना तो काउंट करना कि आपने कितना अपना समय गंवाया है।
और मिला क्या उसमें, कुछ भी नहीं मिला। उतना ही उससे आधा टाइम अपनी किताबों में दो। तो जब आप 10 क्वेश्चन पढ़ोगी तो 10 में 8 हम नहीं कह सकते, लेकिन 2 आपके माइंड में घुस जाएंगे अच्छे से। 2 तो क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। तो ऐसे ही धीरे 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 आप करोगी, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए हर काम छोड़ देना, लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ाइए, क्योंकि आप ये चीज़ अपने खुद के लिए कर रही, ना मेरे लिए कर रही, ना किसी और के लिए कर रही हैं। जैसे कि अब हम ही पढ़ाई कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम यार अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं कि हम किसी और की खुशी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे सब अपने अपने मालिक हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है। वो लड़की हो या फिर लड़के हों, कोई भी सब अपने मन की करते हैं। तो एक बार अच्छे से आप सेटल हो जाइए, अपनी पढ़ाई करिए। और जो खासकर लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, तो वो लोग थोड़ा सा गौर करिएगा इन चीज़ों में। क्योंकि जैसे कि अब हम लोगों की हालत ये है कि बच्चों को भी पढ़ाना रहता है, घर के काम भी रहते हैं, फिर हम लोग कैसे टाइम निकालते हैं, ना दिन में सो पाते, रात को भी 12 के पहले 11:30 पौने 12 ऐसे पढ़ते हैं, फिर वही 4 साढ़े 4 बजे फिर उठ जाते हैं। तो अब आप सोच लो कितना आप पढ़ती हैं, कितनी देर आप काम करती हैं, कितना आप बच्चों को टाइम देती हैं। और आपके जिनके बच्चे होंगे वो समझ सकती हैं, और जिनके नहीं होंगे तो अपने आस-पास या घर में वो देख रही होंगी कि आपकी माँ है या आपकी बहन है बड़ी, उन लोगों की क्या हालत गुजरती है। और बस वही हम लोगों का रहता है, लेकिन बस ये रहता है ना, करने लगो तो सब आदत में आ जाता है। और जब आप पढ़ लोगी तो आपको ये खुशी मिलेगी, जैसे कि जब हम लोग दूसरों का देखते हैं तो कितना खुश होते हैं कि ये लगता है यार काश हमारी भी लग जाती, तो हमारे माँ बाप कितना खुश होते, हम कितनी खुशी दे पाते। तो यही फीलिंग हमें भी लानी है, हम लोगों को भी ये काम करना है। देखो कोशिश करो, हम बार बार यही कहेंगे कि कब रिजल्ट कैसा आएगा, लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन जब आप पहले ही हार मान जाओगे, कोशिश ही नहीं करोगे, तो फिर बात की तो छोड़ ही दो कि क्या होगा। इसलिए आप पढ़ते रहो। देखो पढ़ना एक ऐसी चीज़ है, कोई बुरी लत नहीं है कि इससे आपको कुछ गलत सीखने को मिलेगा। पढ़ने से, किताबें पढ़ने से नहीं है। आप अपने बच्चों को तो पढ़ा सकती हो, क्योंकि इतनी महंगी महंगी कोचिंग हो गई हैं, और जब तक आप पेरेंट्स ध्यान नहीं दोगे अपने बच्चों का, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। नींद आपके हाथ में हो जाएगी, लेकिन आपको मोबाइल है, इन चीज़ों का थोड़ा सा कम यूज़ करना होगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।